अगर घर पे अचानक से मेहमान आ जाएं और आपने उनके लिए कुछ ऐसा बनाना हो जो मज़े का हो लेकिन साथ में सालन भी ना हो, तो ये मज़ेदार सा पराठा बना के दें। इंशाल्लाह चाय के एक कप के साथ जब आप उनको देंगे तो वो सालों याद रखेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछ के जाएंगे। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बन के तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार गार्लिक पराठा की रेसिपी के साथ। पराठे हमारे घरों में कई तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन गार्लिक पराठा की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको अगर एक मरतबा आप बना लेंगे तो इंशाल्लाह फिर यही बना करेंगे। इसको खाने के लिए ना ही आपको सालन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही अचार की, बल्कि एक कप चाय के साथ ये मज़ेदार सा गार्लिक पराठा खाएं और इन्जॉय करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये पराठे घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा गार्लिक पराठा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कनाली ले ली है और इसमें मैं शामिल करूँगी गंदम का आटा। मैंने मेजरिंग कप के साथ नहीं नापा, बल्कि ये नॉर्मल जो घर की कटोरी होती है वही ले ली है। और आप जो है ना किसी भी चीज़ के साथ नाप सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है गंदम का आटा, उसी कटोरी के साथ एक कटोरी मैंने मैदा ले लिया है। आप चाहे तो सारा मैदा ले लें और चाहे तो सारा आटा ले लें, ये आपकी खुद की मर्ज़ी है। और यहाँ बेकिंग सोडा है मेरे पास, ये 1/4 टीस्पून है। अगर आप इसकी जगह पे बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करें तो उसको आपने इसका डबल ले लेना है। और यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून नमक है और ½ टीस्पून जो है ना वो चीनी है। पिसी हुई चीनी भी आप ले सकते हैं। चीनी डालने से ये होगा कि कलर बड़ा अच्छा आएगा पराठे के ऊपर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं शामिल कर लेनी कि टेस्ट आ जाए चीनी का। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब रूम टेम्परेचर पे पानी लेके तो इसको हमने गूंदना है। गूंदना हमने बिल्कुल नॉर्मल है, सख्त की तरफ थोड़ा सा चला जाए, नरम बिल्कुल नहीं ज़्यादा होना चाहिए। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल सा रखा है मैंने इसे। अब थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है और इसके साथ हमने इसको गूंद लेना है 5 से 10 मिनट, ताकि आटा जो है ना वो मुलायम हो जाए। अब इसको हमने पानी नहीं लगाना। आटे को मैंने 5 मिनट अच्छी तरह से गूंद लिया। आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से जो है ना वो सेट हो चुका है। अब इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, तब तक हम बाकी का काम देख लेते हैं। आटे को रख दिया मैंने सेट होने के लिए और इसको मज़ेदार सा गार्लिक फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे 5 जवे जो है ना वो मैंने ले लिए हैं लहसुन के। ये बड़े वाले जवे हैं, तो अगर छोटा लहसुन हो तो आप 10 जवे ले सकते हैं। और इनको अब हमने बारीक जो है ना वो क्रश करना है। अब चाहे तो इस हिस्से के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा बारीक करेंगे तो मैं इस हिस्से के साथ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एंड से जो उसका सिरा है इसको हम निकाल देंगे। और ये देखें कितना बारीक सा पेस्ट बन रहा है, इसी तरह का हमें चाहिए। इसी तरीके से मैं सारा कर लूँगी। लहसुन को मैंने क्रश कर लिया और ये 1 टेबलस्पून के बराबर जो है ना वो इसका पेस्ट बना है। अब यहाँ पे 4 टेबलस्पून ले लिया मैंने मक्खन और इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है। और कुछ और चीज़ें इसमें मैं शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास है सब्ज़ धनिया, ये 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी। और कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ½ टीस्पून है, ये मैं शामिल करूँगी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को हमने कर लेना अच्छी तरह से मिक्स। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये मज़ेदार सा हमारा गार्लिक का पेस्ट जो है ना मक्खन के साथ वो रेडी हो चुका है। अब इसे हम साइड पे करेंगे और अगला काम हम शुरू करते हैं। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बनाएंगे हम पेड़े। पेड़े आप जिस साइज़ में पराठा बनाना चाहते हैं ना उस साइज़ में बना सकते हैं। मैं इसके 4 पेड़े बनाऊंगी। और पेड़ों को बना के हमने कवर करते जाना है, क्योंकि अगर आप कवर नहीं करेंगे तो ऊपर खुश्का आ जाएगा, फिर हमारा पराठा जो है ना वो ठीक से नहीं बनेगा।
अब एक पेड़ा लेके उसकी हमने पतली सी रोटी बेल लेनी है। रोटी को मैंने पतला सा बेल लिया, ये आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप रोटी को पतला रखेंगे तो आपका पराठा जो है ना वो पतला बन के तैयार होगा, चाहे बाद में आप मोटा रख लें, क्योंकि यही पट्टी हमने इस्तेमाल करनी है जो हमने रोटी बेली है। अब जो मटेरियल हमने तैयार करके रखा हुआ है 1 टेबलस्पून ले लेना है और पूरे के ऊपर हमने इसको फैला देना है। ये मटेरियल पूरे पराठे के ऊपर लगाने के बाद जो है ना, अब इसकी जो है ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। और अब इसकी मैं कटिंग शुरू करूंगी। कटिंग सारे की हो चुकी है। अब इस तरीके से मैं हल्के हाथों से इसको इकट्ठा करूंगी। और अब इसको जो है ना वो मज़ीद हमने खींच के थोड़ा सा और हमने इसको जो है ना वो पतला कर लेना, इस तरीके से करते हुए। आप देख सकते हैं कि जो इसकी रोटी हमने बेली थी अब और भी पतली हो चुकी होगी। अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे। और ये देखें, ये एक पेड़ा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी पेड़े रेडी करूँगी। हमारा आखिरी पेड़ा भी माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब इनको हम पकाना शुरू करेंगे। मीडियम आग के ऊपर तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख लिया और एक पेड़ा ले लिया है। इस तरीके से हाथ की मदद से जो है ना वो इसको हमने बेल लेना है और रोटी से हमने थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि हमने इसकी जो रोटी पहले वाली है वो बहुत बारीक बेली हुई है, तो ये कच्चा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हाथों की मदद से ऐसे आपने बेल लेना है। आप चाहे तो बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रोटी से थोड़ा सा मोटा है, तो मैं इसी तरह जो है ना वो इसको उठा के आहिस्ता से हल्के हाथों से अब इसको 2 मिनट तकरीबन हमने सेट होने देना है नीचे से अच्छी तरह। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पराठा नीचे से सेट हो चुका है। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के 1/2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लगाया। इसकी हम साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। और इसी तरह हल्की आग पे इस साइड से भी हमने पका लेना है माशाल्लाह। ये देखें इसके लच्छे और कलर देखें कितना ज़बरदस्त आना शुरू भी हो चुका है। इस साइड पे भी आधा चम्मच जो है ना वो मैं कुकिंग ऑयल का लगा दूंगी। आप जितना पसंद करें, आप अगर चाहते हैं नहीं लगाना तो आप ना लगाएं, वैसे ही पका लें, क्योंकि इसके अंदर मक्खन तो हमने लगाया हुआ है। पराठा हमारा माशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत अच्छा पक चुका है और मैं आपको इसके लच्छे चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, एक एक लच्छा बिल्कुल खिला खिला और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लहसुन की जो है ना वो पके हुए की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। पराठा हमारा रेडी है और इसी तरीके से मैं बाकी पराठे भी रेडी करूँगी। माशाल्लाह हमारा आखिरी पराठा जो है ना वो भी रेडी हो चुका है और इसकी भी माशाल्लाह लेयर्स आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार गार्लिक पराठे रेडी हैं। अगर घर पे अचानक से मेहमान आ जाएं और आपने उनके लिए कुछ ऐसा बनाना हो जो मज़े का हो लेकिन साथ में सालन भी ना हो, तो ये मज़ेदार सा पराठा बना के दें। इंशाल्लाह चाय के एक कप के साथ जब आप उनको देंगे तो वो सालों याद रखेंगे और आपसे इसकी
रेसिपी पूछ के जाएंगे। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और देखें एक एक पराठे के लच्छे जो है ना वो माशाल्लाह इसी तरह खुले खुले हैं। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विधि झांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।